हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा सानी आज आपका मैथ्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। मैथ्स की क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। हम लोग का चल रहा था इंटीजर का क्वेश्चन। ठीक है, इंटीजर में हम लोग जो प्रॉपर्टीज थी उन सारे प्रॉपर्टी को देख लिए थे, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और ये सारी चीज थे। ठीक है, आज उससे थोड़ा आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका पहले देख लेते हैं कि कहाँ तक क्लास कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद आज हम लोग फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आओ अब यहाँ से देखते हैं। ये आपका हो चुका था, ये सारे प्रॉपर्टी चल रहे थे, जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 था, जिसमें हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, ये इसका आपका कंप्लीट हो चुका था और आज जो चलेगा यहाँ से आपका चलने वाला है। ठीक है, तो इसमें आप देखो, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है। इसमें आपको कहा जा रहा है कि सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर। मतलब अभी तक में तो आपने सारे प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। इसमें आपको पढ़ना होगा कि रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे उसका सब्ट्रैक्शन होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखो कि फॉर रेशनल नंबर्स 4/7 एंड -4/7 वी डिफाइन। इसको क्या किया गया है, 4/7 और -4/7 है, उसको डिफाइन किया गया है। ये जो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि इसका एडिटिव इनवर्स कौन होगा, 4/7 का एडिटिव इनवर्स -4/7 होता है। तो उसी को क्या किया है, डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इसी के तरीका से क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। जैसे आपको रेशनल नंबर का दे देगा आपको सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए कि आप उसको सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे वो देखो। जैसे कोई रेशनल नंबर है आपका, आप मान लो कि जैसे आपका रेशनल नंबर 4/7 ही है। ठीक है, क्या है, 4/7 अगर रेशनल नंबर है और कोई दूसरा रेशनल नंबर है जो कि 5/6 है, कोई दूसरा रेशनल नंबर है जो कि 5/6 है, और आपसे कहेगा कि आप क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो। क्या करो, दोनों को माइनस करो। तो आप कैसे करोगे, इसके लिए एक इंफॉर्मेशन है आपके पास। जब भी इस तरह का क्वेश्चन माइनस करने के लिए देगा तो आप क्या करना, जैसे ये आप इसको मान लो आप a/b, क्या मानोगे, इसको मान लो a/b, इसको मान लो c/d। ठीक है, ये आपका a/b है और ये आपका c/d है। तो क्या करना, जब भी माइनस की बात कहेगा तो आप क्या करना, जिसे a/b है ना, इसमें से क्या करना, आप एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d क्या लिखोगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d। इसका मतलब ये हुआ कि जो a/b है उसमें से आपको c/d तो माइनस करना है, बट एडिटिव इनवर्स मतलब उसका इनवर्स करके आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो a/b क्या हो जाएगा आपका 4/7। a/b क्या है आपका 4/7 है। इसमें से आपको क्या करना होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d मतलब इसका एडिटिव इनवर्स लिखना होगा। तो आपको पता है कि एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, अगर ये दोनों प्लस में है तो क्या करेंगे, एक माइनस में चला जाएगा। तो 5/6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/6 का आपको एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -5/6। क्या हो जाएगा, -5/6 जो होगा आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -5/6 लिखोगे। ठीक है, उसके बाद इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 7 और 6 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 6 का एलसीएम लोगे तो आपका 7 6 जा 42 होता है। क्या होता है, 7 6 जा होता है आपका 42। यहाँ पे आप लिखना डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, 42 लिखोगे। फिर इस 7 से 42 में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 7 से 42 में जब आप डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि क्या होता है, 7 6 जा 42 होता है। क्या होता है, 7 6 जा 42 होता है, और इस वाले 6 से जो न्यूमरेटर में होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो 6 4 जा क्या हो जाएगा, 6 4 जा आपका हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा, 6 4 जा हो जाएगा 24। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दो, फिर 6 से 42 में क्या करो, डिवाइड करो। तो 6 7 जा क्या होता है, 42 होता है। फिर 7 से आप क्या करो, -5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आपका 24 आ जाएगा, प्लस 7 5 जा 35 मतलब माइनस का 35 हो जाएगा। ठीक है, बाई 42 हो जाएगा।
उसके बाद आप क्या करोगे, अब यहाँ देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो आपको पता है कि प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस होता है आपका माइनस बाई 42। अब इसको माइनस करोगे, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। माइनस 11 बाई क्या आ गया, 42 आ गया। माइनस 11 बाई क्या हो गया, 42 हो गया। तो जब भी आपको सब्ट्रैक्शन की बात करेगा, आप इसी तरह से क्या करना, सॉल्व कर लेना। a बाई बी लिख लेना और एडिटिव इनवर्स ऑफ c बाई डी लिख करके क्या कर देना, आप इसको सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सॉल्व एग्जाम्पल में दे दिया है, सबका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए दिया गया है। क्या किया गया है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। यहाँ पे देखो, फाइंड द एडिटिव इनवर्स, जितने भी जो नंबर यहाँ पे दिए हुए रेशनल नंबर, सबका आपको कहा जा रहा है कि आप क्या करो, एडिटिव इनवर्स लिखो। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका ए नंबर क्वेश्चन में देख लो, इसका जो ए नंबर क्वेश्चन है उसमें है लिखा हुआ 5/9, ठीक है, क्या है 5/9 लिखा हुआ है। और एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, इसके लिए हम आपको क्या बताए हैं, इसका एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, हम आपको क्या बताएं, अगर ये दोनों पॉजिटिव में होगा तो क्या कीजिएगा, एक नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स हो जाएगा इसका -5/9, क्या हो जाएगा, -5/9 हो जाएगा। उसी तरह आप सेकेंड नंबर देख लो, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है आपका ये भी देख लो, -15/8 क्या है, -15/8 है, उसका आपको कहा गया है कि आप लिखो इसका एडिटिव इनवर्स। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑलरेडी निगेटिव में है, क्या है, ऑलरेडी ये निगेटिव में लिखा हुआ है। तो जब आप इसका एडिटिव इनवर्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, मतलब 15/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। उसी तरह इसका देख लो, 3 नंबर देखो, 3 नंबर में क्या है, 9/-11 है, 9 क्या है, -11 है। इसका आपको कहा जा रहा है एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे पहले आप देखो कि यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन लगा हुआ है, क्या है, डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन लगा है। इसको पहले आप क्या करो, न्यूमरेटर में ला करके प्लस साइन करो, ठीक है। -11 है तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर -1 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी आपने -1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -9 बाई माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। तो 11 1 जा क्या हो जाएगा, 11 1 जा आपका हो जाएगा 11, ठीक है। -9 बाई क्या आ गया, 11 आ गया। अब आपसे कहा गया है कि इसका क्या करो, आप एडिटिव इनवर्स निकालो। क्या करो, इसका आप एडिटिव इनवर्स निकालो। एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी क्या है, निगेटिव में है, ऑलरेडी किस में, निगेटिव में है। तो इसको आप क्या करो, पॉजिटिव में लिख दो। पॉजिटिव में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 9/11, क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। जो कि यहाँ पे देखो 5/9 का एडिटिव इनवर्स -5/9 लिखा हुआ है, -15/8 का एडिटिव इनवर्स 15/8 है, 9/-11 का एडिटिव इनवर्स 9/11 है, जो कि हमने निकाल करके आपको बता चुके हैं, ठीक है। लास्ट है 4 नंबर भी देख लो आप। 4 नंबर में क्या है, -6/-7 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, -6/-7 लिखा हुआ है। तो इसका एडिटिव इनवर्स आप देख रहे हो कि दोनों में क्या है, निगेटिव साइन लगा हुआ है, दोनों में क्या है, निगेटिव साइन है। तो अब आप क्या करो, इसका एडिटिव इनवर्स जब आप लिखोगे, इसका जब एडिटिव इनवर्स लिखोगे तो आपको पता है कि अगर निगेटिव साइन होगा तो क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन में ले लेंगे। अगर दोनों निगेटिव साइन में तो क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन में ले लेंगे। तो -6/-7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखो, ठीक है। तो इसी तरह से एडिटिव इनवर्स को निकाला जाता है। अब इससे आगे आपका क्वेश्चन ये देखो, सेकेंड नंबर आप एग्जाम्पल देखो,
एग्जाम्पल नंबर सेकेंड भी देख लो कैसे बनाया गया है। इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है। यहाँ पे देखो, सब्ट्रैक्शन 3/4 फ्रॉम 2/3। सब्ट्रैक्शन का रूल अभी हम आपको बताए हैं। सब्ट्रैक्शन का रूल क्या बताए हैं? जैसे अगर a/b है और c/d है, दो अगर आपको दिया हुआ है रेशनल नंबर, ठीक है, तो आपको क्या बताए हैं? a/b को तो ऑलरेडी लिखना ही है। क्या करना है? a/b को तो ऑलरेडी लिखना ही है और इसमें प्लस का साइन दे देना है। क्या करना है? प्लस का साइन दे देना है। उसके बाद ब्रैकेट दे करके यहाँ पे आपको लिखना होगा एडिटिव इनवर्स। क्या लिखना होगा? एडिटिव इनवर्स c/d। यही बताए हम आपको सब्ट्रैक्शन का रूल। a/b प्लस एडिटिव इनवर्स c/d लिखना है। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे 3/4 और 2/3 है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 2/3। फ्रॉम का मतलब ये होता है कि आपको 2/3 में से कहा जा रहा है 3/4 को माइनस करने के लिए। क्या कहा जा रहा है? 2/3 में से आप क्या करो? 3/4 को माइनस करो। ठीक है, इस रूल पे ही आप बनाना। आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करो? 2/3 में से 3/4 को क्या करो? माइनस करो। ठीक है, लेकिन आपको लगाना कौन सा तरीका है? एडिटिव इनवर्स वाला। तो एडिटिव इनवर्स का जो रूल है उसमें हम आपको क्या बताए हैं? a/b तो ऑलरेडी लिखना ही है। ये आपका a/b हो गया, a/b तो ऑलरेडी लिखना ही है। फिर क्या करना है? प्लस का साइन देना है। यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला लिख देते हैं, a/b प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स c/d। ठीक है, प्लस का तो साइन हो गया। अब 3/4 जो आपका है, 3/4 है, उसका अगर आप एडिटिव इनवर्स लिखते हो, अगर एडिटिव इनवर्स लिखते हो तो क्या हो जाएगा? -3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3/4 हो जाएगा। 3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -3/4 होगा। अब आप इसको क्या करो? इन दोनों का लो एलसीएम। क्या करोगे? 3/4 जो है, सॉरी 3 और 4 जो है उसका क्या करोगे? एलसीएम लोगे। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3/4 का एलसीएम हो जाएगा 4 3 जा आपका 12 आएगा। क्या आ जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 जा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। जब इस 3 से 12 में आप डिवाइड करोगे, एलसीएम का काम कंप्लीट, आप करेंगे डिवाइड का काम। तो 3 से जब आप 12 में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 4 जा हो जाएगा आपका 12। क्या होगा? 3 4 जा आपका होगा 12। ये जो 4 आया है, आप क्या करो? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे। फिर इसको जब आप 12 में डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा क्या होता है? 12 होता है। 4 3 जा क्या होता है? 12 होता है। यहाँ पे आप लिखो 3, फिर मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले नंबर से, न्यूमरेटर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो न्यूमरेटर में क्या है? -3 है, तो -3 से क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करो? 4 2 जा क्या हो जाएगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा हो जाएगा 8 और 3 3 जा हो जाएगा आपका -9। क्या हो जाएगा? 3 3 हो जाएगा, 3 3 जा हो जाएगा आपका -9/12। क्या हो जाएगा? /12 हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे क्या है? 8 + -9 है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? 8 तो ऑलरेडी रहेगा ही, प्लस माइनस क्या हो जाता है? प्लस माइनस होता है माइनस। क्या होता है? माइनस हो जाता है -9 प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है -9/12। ठीक है, 8 - 9 बाई क्या हो गया? 12 हो गया। अब 9 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 में से 8 माइनस होगा तो आपका हो जाएगा -1। और हम एक चीज और बताए थे, जब भी साइन की बारी होगी तो जो बड़ा नंबर होगा 8 और 9 में, बड़ा नंबर के साथ जो साइन लगा होगा वही साइन लगाएंगे। तो यहाँ तो 9 में से 8 गया तो इधर 1 बच गया, लेकिन यहाँ पे क्या है? बड़े नंबर के साथ आपका निगेटिव साइन लगा है, तो आप क्या करो? इसके साथ भी निगेटिव साइन लगा दो।
तो कितना हो जाएगा, ये 9 में से 8 को आप माइनस किए तो -1 बाई क्या आ गया, 12 आ गया, -1 बाई क्या आ गया, 12 आ गया, जो कि यहाँ पे देखो सॉल्व करके यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया गया है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया है। 2/3 में से -3/4 को कैसे माइनस करेंगे, इसी टाइप से करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सब्ट्रैक्ट -5/7 फ्रॉम -2/5 है। ठीक है, आपको सब्ट्रैक्शन कहा गया है कि आप क्या करो, -5/7 को -2/5 में से क्या करो, ये कर दो, आप सब्ट्रैक्ट करो। तो क्या कहा गया, -2/5 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है -7/5 को, यही है। ठीक है, तो हम आपको क्या बताएं, सबसे पहले a/b लिखना है। क्या लिखना है, a/b लिखना है। तो a/b तो आपका -2/5 है, a/b क्या है, -2/5 है। उसके बाद हम आपको क्या बोले थे, उसके बाद बोले थे पॉजिटिव प्लस का साइन दे देना है। क्या करना है, प्लस का साइन दे देना है। उसके बाद बताए थे कि एडिटिव इनवर्स C/D बोले थे, एडिटिव इनवर्स C/D। तो यहाँ पे आपका -5/7 है ना, क्या है, -5/7 है। तो -5/7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। -5/7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो आप -2/5 प्लस 5/7, क्या लिखोगे, -2/5 प्लस 5/7 लिखोगे। फिर अब आप इसको क्या करो, इसको आप लोगे एलसीएम। क्या लोगे, एलसीएम लोगे। तो 5 और 7 का एलसीएम कितने हो जाएंगे, 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाता है, 7 5 जा होता है 35। 7 5 जा क्या होता है, 7 5 जा होता है आपका 35 होता है। ठीक है, 7 5 जा 35। अब क्या करो, इस 5 से 35 में कर दो डिवाइड। क्या करोगे, 5 से 35 में डिवाइड करोगे तो 5 से बन जा क्या होता है, 5 से बन जा होता है आपका 35। मतलब ये जो 7 आया है उसमें आपको करना होगा -2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 को क्या करना होगा, -2 से आपको करना होगा मल्टीप्लाई। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दो। ठीक है, अब इस वाले 7 से 35 में आप डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 7 5 जा क्या होता है, 7 5 जा होता है 35। 7 5 जा क्या होता है 35। तो यहाँ 5 से फिर ऊपर वाला 5 जो है उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा क्या हो जाएगा, 7 2 जा हो जाएगा आपका -14 प्लस 5 5 जा हो जाएगा आपका 25। 5 5 जा क्या हो जाएगा 25 बाई क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब देखो यहाँ में -14 है, यहाँ +25 है। तो इधर एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो हम आपको क्या बताए थे कि अगर एक निगेटिव होगा, अगर एक साइन निगेटिव होगा, दूसरा अगर पॉजिटिव होगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा हम आपको बताए थे कि अगर निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 4 गया तो आपका 1 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया बाई 35। फिर आपको बताए थे कि साइन के लिए अगर जो नंबर बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, उसके साथ जो साइन लगा होगा वही साइन हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ देखो -14 और +25 दोनों में कौन सा ग्रेटर है, 25 जो ग्रेटर है उसके साथ जो साइन लगा है वही साइन लगाएंगे। तो 25 के साथ तो प्लस का साइन है, मतलब प्लस का साइन हो जाएगा। 11 बाई क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखो बना करके दिया गया है 11/35। ठीक है, ये भी हो गया आपका कंप्लीट, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पे। कितने एग्जाम्पल है टोटल आपके, 7 एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 समझा देते हैं कैसे बनाया गया है इसको, फिर एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 समझो। यहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है, इसमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -5। मतलब
टू रेशनल नंबर है जिसका सम दिया हुआ है, मतलब एडिशन दिया हुआ है, ठीक है। कोई दो रेशनल नंबर है, जैसे मान लो एक रेशनल नंबर x है, दूसरा रेशनल नंबर y होगा, ठीक है। दोनों का सम दिया हुआ है, दोनों का सम कितना दिया हुआ है, दोनों का सम -5 है, ठीक है। दोनों का सम क्या है, -5 है। जैसे अगर कोई आपसे कहेगा कि 3 और आप बताओ 2, तो 3 और 2 का कितना होगा 5। तो इससे ये पता चलेगा आपको कि कोई दो नंबर दिया हुआ है जिसका एडिशन या जिसका सम जो है 5 दिया हुआ है। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे यही कहा गया है कि कोई दो रेशनल नंबर है, यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर का मतलब हो गया कि कोई दो रेशनल नंबर दिया हुआ है जिसका सम -5 दिया हुआ है, जिसका सम क्या दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, ठीक है। किसी दो रेशनल नंबर का सम -5 है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि इफ वन ऑफ देम, मतलब दोनों में से अगर एक जो है -13/6 है, कहा जा रहा है कि इसमें से एक जो रेशनल नंबर है वो -13/6 है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप दूसरा रेशनल नंबर को निकालो, ठीक है। दूसरे रेशनल नंबर को आप निकालो। तो दोनों का तो एडिशन -5 दिया, उसमें से एक रेशनल नंबर आपको दे ही दिया, दूसरा रेशनल नंबर आपको ऑलरेडी निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, मान लो कि एक रेशनल नंबर आपका x है, ठीक है। दूसरा रेशनल नंबर आपको यहाँ -13/6 दिए हुआ है, -13/6 दिए हुआ है, ठीक है। एक रेशनल नंबर आपका x है, दूसरा रेशनल नंबर क्या है, -13/6 है। फिर आप क्या करो, इन दोनों का जो ऐड है वो आपको -5 दिया हुआ है। दोनों का ऐड कितना दिए हुआ है, -5 दिया हुआ है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो अब क्या करना है, हम आपको बताए हैं इसमें एडिटिव इनवर्स ही वाला रूल लगाना है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स वाला जो रूल है उसी को लगाना है। क्या करो, इस -5 में से, इस -5 में से आप क्या करो, एडिटिव इनवर्स जो है -13/6 उसको आप क्या करो, आप माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एडिटिव इनवर्स -13/6, एडिटिव इनवर्स -13/6। तो -13/6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ऑलरेडी -5 तो लिखना ही है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देना है। -13/6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 13/6 हो जाएगा। -13/6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 13/6 हो जाएगा, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बताएं कि अगर एक निगेटिव में होगा तो दूसरा ऑलरेडी पॉजिटिव में ही लिखना होगा। तो ये आपका 13/6 हो गया। अब आप इसको क्या करो, इसको अब ले लो आप एलसीएम। क्या करोगे, इसको आप लोगे एलसीएम। तो यहाँ देखो 6 है, यहाँ 1 है, 6 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 1 का एलसीएम हो जाएगा आपका 6, ठीक है। 6 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6, ठीक है। जब 1 से आप 6 में क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 1 से 6 में डिवाइड करोगे तो 1 6 जा होता है 6, 1 6 जा क्या होता है 6 होता है, मतलब 6 बार में आपका डिवाइड होगा। फिर क्या करो, -5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस 6 से इस 6 में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा होता है 6, मतलब 13 में क्या करोगे आप, 13 में 6 1 जा 6, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 6 5 जा -30 हो गया, प्लस 13 1 जा 30 हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे फिर देखो, एक निगेटिव में है दूसरा पॉजिटिव में है, -30 + 13। तो हम आपको क्या बताए हैं, एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो तो माइनस कर देंगे, एक निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तो भी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ही करेंगे। तो -30 में से 13 को आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7, ये गया 2, 2 में से 1 गया, बच गया आपका 1। फिर हम आपसे बताए थे कि जो साइन होगा, जो बड़ी संख्या होगी उसी के साथ जो साइन लगा होगा वही साइन लगाएंगे।
तो 30 और 13 में दोनों में ग्रेटर कौन है, 30 जो होता है वो ग्रेटर है, तो उसके साथ निगेटिव साइन लगा हुआ है। क्या है, निगेटिव साइन लगा हुआ है, इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस, माइनस क्या लिखेंगे, -17/6, क्या लिखेंगे, -17/6 लिखेंगे, जो कि आपका देखो यहाँ पे बना करके बता दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपको बना करके बताया गया है। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करना, सॉल्व कर देना। ओके डन, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन भी देख लें एक बार। 4 नंबर भी क्वेश्चन देख लो आप। यहाँ पे देखो, इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -7/8 टू गेट 4/9। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपसे कहा जा रहा है कि ऐसी कौन सा नंबर को इसमें ऐड करेंगे कि हमको 4/9 मालूम होगा। आपसे ये कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर, मान लो कि कोई x नंबर है जिसको आप -7/8 में ऐड करोगे तो आपको 4/9 मिलेगा। इस क्वेश्चन का मतलब यही है। ठीक है, कहा जा रहा है व्हाट नंबर शुड बी ऐड टू -7/8, सॉरी, इसका मतलब ये है कि -7/8 में क्या कहा गया है, -7/8 में आप किस नंबर को ऐड करोगे कि आपको 4/9 मिलेगा। ठीक है, व्हाट नंबर शुड बी ऐड टू, इसका मतलब ये होगा कि -7/8 में आपको कोई दूसरा नंबर ऐड करने की बात कर रहा है, और कह रहा है कि आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको 4/9 मिल जाएगा। टू गेट 4/9 का मतलब होगा कि आपको 4/9 ऐड करके आएगा। ठीक है, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड बी x, मतलब x को कहा जा रहा है कि अगर हम ऐड करते हैं तो -7/8 प्लस x/4/9 हो गया। फिर इससे आगे हम आपको क्या बताए हैं, फिर एडिटिव इनवर्स वाला ही रूल लगाना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/9 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका एडिटिव इनवर्स, क्या लिखोगे आप, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, कौन सा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, -7/8, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -7/8। तो -7/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 7/8 होता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 4/9, और -7/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है, +7/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +7/8 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव में है तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इसको आप क्या करो, अब एलसीएम लो, 9 8 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 जा होता है 72, क्या होता है, 9 8 जा होता है आपका 72 होता है। कितना आया, 8 आ गया, 9 8 जा 72, डिवाइड करोगे तो भी आपका 8 ही आएगा। इस 8 को 4 से आप मल्टीप्लाई करो, फिर 8 9 जा होता है आपका 72, मतलब इस 9 से 7 में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 8 4 जा हो जाएगा आपका 32, इधर हो जाएगा 9 7 जा क्या हो जाएगा, 9 7 जा हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा, बाई 72 हो गया। अब क्या करो, अब आप इसको ऐड करोगे, ऐड कर, यहाँ एडिशन का साइन है मतलब ऐड करना है। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 6 और 3 9, 95 बाई क्या हो गया, 72 हो गया, जो कि यहाँ पे देखो आपको बना करके भी बताया गया है, 95/72। ठीक है, 95/72। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। इन सारे क्वेश्चन में बहुत ही इजी तरीका से बनाना है, बहुत ही इजी है, आप समझ करके बना सकते हो। बस डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ये याद होना चाहिए कि a/b में ऐड करेंगे हम एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d। ठीक है, तो ऑलरेडी आपसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत, अभी तक में किसी क्वेश्चन में लेकर के अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा, आप कमेंट करना, बताना कि कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर हम इसका सॉल्यूशन आपको और भी अच्छे तरीका से दे देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना स्टडी करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो। ठीक है, ओके बाय।